नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना वायरस से लड़ने वाले डिजिटल योद्धा की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग एंड्रॉयड व iOS प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाले सभी मोबाइल फ़ोन पर किया जा सकता है। उसको डाउनलोड किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप तुरंत अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आप उसकी उपयोगिता समझ चुके होंगे और साथ ही आप जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनको ज़रूर ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाएंगे। इसलिए बिना वीडियो को फॉरवर्ड किए, स्किप किए, इस वीडियो को देखें और जानकारी को प्राप्त करें। आरोग्य सेतु ऐप की पूरी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से इस वीडियो में दिया गया है। इस आरोग्य सेतु ऐप की पूरी जानकारी को आपको समझने के लिए कि उसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसमें डाटा फीडिंग करनी है और ये आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करता है, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, कि ये इसका टेक्निकल पॉइंट क्या है, कैसे कार्य करता है, इसको समझने के लिए हमको इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा। पहला भाग में इसको हम डाउनलोड करना सीखेंगे, उसमें डाटा फीडिंग सीखेंगे और उसके डैशबोर्ड पे जो उसकी स्क्रीन आ जाती है ऐप खोलने के बाद, उसमें क्या क्या शो करता है इसके बारे में हम सीखेंगे। और दूसरे भाग में हम जानेंगे कि टेक्निकल पॉइंट कैसे वो काम करता है। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम शुरू करते हैं आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना। दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल डाटा ऑन करना है। हमारा मोबाइल डाटा ऑन है। उसके बाद आपको जाना है प्ले स्टोर पे जाना है। दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहाँ पे आपको आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु लिखना है। जैसे हमने 3 लेटर लिखे एरो, ये आ गया है। दोस्तों, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है और इंस्टॉल को ऑन कर देना है, इंस्टॉल कर लेना है। अब ये देखिए दोस्तों, इस ऐप इंस्टॉल होने लगा। ये ऐप जो है 3 MB का है लगभग, और बहुत ही कम समय में इंस्टॉल हो जाता है। ये आपके मोबाइल में खींची गई 2 फ़ोटो या 1 फ़ोटो के बराबर ही है, जिससे कि ये सभी प्रकार के मोबाइल में इंस्टॉल हो सके, जिसका रैम कम है, जिसका स्टोरेज कम है। ओपन करते हैं दोस्तों। जैसे ही ओपन करेंगे, हमारे पास जो है भाषा का मेनू, भाषा चुनने के लिए जो एक विंडो खुल जाएगा। इसमें देखिए ऊपर से नीचे तक 13 भाषा दिया गया है। आपको जो भी भाषा अच्छे से पता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट है, उस भाषा को सेलेक्ट कर लीजिए। हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोरोना से संबंधित थोड़ा सा दोस्तों जानकारी दी गई है फोर विंडो की। आप इसको सॉल्व करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर करने के लिए आपको ये सरकार के द्वारा आपको एक प्रॉमिस किया गया है, आपसे एक जो है गारंटी दी गई है कि आपकी गोपनीयता जो है बनाए रखा जाएगा और आपके द्वारा प्राप्त हुए डाटा को केवल कोविड-19 वायरस है उसी के प्रसार को रोकने में किया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में ही किया जाएगा और किसी अन्य काम में नहीं किया जाएगा। दोस्तों, तो यह हमको मैं सहमत हूँ पर सेलेक्ट करना है, इसको आगे बढ़ना है। अब ये देखिए लोकेशन को यूज करने के लिए ये परमिशन मांग रहा है, हमको अलाउ कर देना है और जो भी परमिशन मांगता रहे इसको सेकंड के यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों, हमने अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपका भी जो मोबाइल नंबर हो उसको डाल दीजिएगा। इसको हम सबमिट करेंगे। एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, 1 टाइम पासवर्ड, जो कि सर्वर के द्वारा
सरकार के सर्वर द्वारा भेजा जाएगा। जैसे ही पासवर्ड आपके मोबाइल में आता है वो ऑटोमेटिक जो ऐप होगा है आरोग्य ऐप, वहाँ से उठा लेगा। अब आपको पासवर्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ कुछ जानकारी भरने रहती है, जैसे व्यक्तिगत विवरण है। और दोस्तों अगर आपको हिंदी या जो भी भाषा आप चुने उसमें दिक्कत हो अगर बीच में कभी भी, तो यहाँ देखिए बगल में ये यहाँ पे एक मेनू दिया गया है भाषा का, लैंग्वेज का। आप बीच में कभी भी जाके वहाँ चुन सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो कभी भी बीच में वापस आकर के भाषा को बदल सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। तो यहाँ व्यक्तिगत विवरण आपको भरना है। आपका लिंग क्या है, पुरुष हैं स्त्री हैं, जो भी हैं यहाँ पे आप भरिए। अपना पूरा नाम भर दीजिए, आप जो भी आप लिखते हैं, और इसको सबमिट करते रहिए। जो तीर का निशान है ये तीर का निशान जो है ये सबमिट का निशान है। तो यहाँ हमको बराबर सबमिट करता रहना है, इसी पे टच करना है। अब अपनी आयु भर दीजिए, आपकी एज कितनी है, और सबमिट करिए। अब यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जानकारी ली जा रही है। आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं, केमिस्ट हैं, मतलब आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, थोक व्यापारी हैं, फुटकर विक्रेता हैं, उद्योग निर्माता हैं, या इसमें से कोई नहीं है। आप अपने अनुसार भरिए। हम इसमें से कोई नहीं है तो इसमें से कोई नहीं भर देंगे, को टच कर देंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण। तो हमने किसी देश का भ्रमण नहीं किया है, यहाँ हम नॉन पे कर देंगे, हमने कोई देश का भ्रमण नहीं किया है। जरूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि। तो ये एक ऑप्शन है कि अगर जैसे समस्या बढ़ती है, महामारी बढ़ जाती है वायरस के कारण, तो क्या आप सरकार के लिए सेवा के लिए रुचि हैं, जहाँ पे वो आपको लगाना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो तैयार रहे। अगर वो स्वस्थ है, बीमार नहीं है, तो हम हाँ कर देते हैं। सबमिट की पुष्टि करें। तो हमने अपना सारा विवरण जो है दोस्तों सही तरीके से भर दिया है। अब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर हम कोई गलती किए हैं तो यहाँ रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दिया है तो ये रीसेट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो सबमिट का ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। तो ये सबमिट हो गया। अब एक क्वेश्चन आ गया है कि क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? यस। अगर आप बीमार हैं, आपको खांसी है, कोई दिक्कत है, तो आप नहीं करिए। 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो ये अपनी सांस रोकने के लिए कहा जा रहा है कि 20 सेकंड तक आप अपनी सांस रोकिए। हाँ, बाद में, या आप तुरंत टेस्ट करना चाहते हैं कि बाद में, तो हाँ कर देते हैं। दोस्तों पर्सनल डाटा भरने के बाद ये नया विंडो खुला है, जिसमें बताया गया है, ठीक है समझ गए हैं आपने जो भी अपना नाम, एज और सब जो डिटेल भरा है। और उसके बाद ये विंडो आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के जो लक्षण होते हैं वो दिखाए गए हैं। आपको खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है, या इसमें से कोई नहीं। यदि आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सेलेक्ट करिए, नहीं तो इसमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आपको नीचे दिए गए में से कोई रोग है या कुछ कभी हुआ है? नंबर 1 मधुमेह है, मधुमेह डायबिटिक, उच्च रक्तदाब है, हाइपरटेंशन, फेफड़े से बीमारी है, कोई टीबी है, सांस लेने में समस्या है, या कोई और है, दिल की बीमारी है, कभी आपको हार्ट अटैक आया है, या कोई और समस्या हुई है, या इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। अब इसमें एक क्वेश्चन आया है कि आप 14 दिन में कहीं यात्रा किए हैं? तो हमने 14 दिन पहले कोई यात्रा नहीं की है दोस्तों, तो इसमें हम कहेंगे नहीं। अगला विकल्प है हमारे सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है? नंबर 1 है, हाल में ही किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है,
या किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो कोविड पॉजिटिव हो गया है, रहा हो या बाद में हो गया हो, तो ये उसको टच करना है। या आप कोई ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो बिना सुरक्षा के उपकरण के जो है मास्क है या पीपीई किट के आपने कोई मरीज चेक किया है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, नहीं तो इसमें से कोई नहीं। अब ये देखिए एक डायरेक्ट जो है मैसेज आ गया है, जो भी हमने डाटा एंट्री की है उसके अनुसार, कि आपका जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पे रहें। सेल्फ क्वारंटाइन, आप अपने घर में रहें, तभी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब ओके करते हैं। इस प्रकार हमने अपने बीमारी से संबंधित सारे चीज़ को भर दिया है। इस प्रकार दोस्तों, हम आरोग्य सेतु ऐप के मेन विंडो पे आ चुके हैं, मेन डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो पहले में है आपकी स्थिति, आपकी कंडीशन के बारे में बताता है। आप स्वस्थ हैं या आप जो है कोरोना से संक्रमित हैं, या आपके ऊपर पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको शो होगा जो भी आपको दिक्कत रहेगी। उसके नीचे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है। ये नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में दिया गया है, आप कैसे पैसा डोनेट कर सकते हैं। और हम दूसरा मेनू देखते हैं दोस्तों, ये मीडिया का मेनू है। यहाँ पे जो है बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, छोटे छोटे वीडियो डाले गए हैं, जिसको आप यहीं से चला करके देख सकते हैं। ये दूसरे जो है इंटरफेस पे नहीं ले जाता, यूट्यूब पे नहीं ले जाता है। अब तीसरा मेनू है कोविड अपडेट का। ये अपडेट बताता रहता है, जैसे इस समय देखिए पूरे भारत में 31,787 हो गया है। स्वस्थ हुए हैं 7,797 और डेथ हुई है 108 लोगों की। इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी संख्या जो है 2,115 लोग संक्रमित हुए हैं अभी तक, और स्वस्थ हुए हैं 477 और 36 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमको राज्यवारी पूरी जानकारी दिया है कि इस राज्य में कितने कोरोना वायरस के मरीज हैं, कितने लोग स्वस्थ हुए हैं और कितनी स्थिति क्या है। ये चौथा मेनू है दोस्तों ई पास का। ई पास जैसे हमको कोई जारी नहीं हुआ है, नो ई पास अवेलेबल, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर दिए गए हैं। ई पास का नंबर क्या है, क्योंकि कोई जारी नहीं है तो उसके बारे में नहीं बताएगा। ये लैंग्वेज का है दोस्तों। आप कभी भी अगर किसी चीज़ को पढ़ने में ठीक नहीं है, आप दूसरे भाषा के भी जानकार हैं, तो कभी भी अपना भाषा को बदल सकते हैं। जैसे हम कभी भी इंग्लिश करके नेक्स्ट कर दिए, तो ये सारी जो मेनू तो हमारे इंग्लिश में हो गए। पास का मेनू देखिए सब इंग्लिश में हो गया। अब मीडिया का मेनू इंग्लिश में हो गया। मेरा स्टेटस जो है अब यू आर सेफ, अभी वहाँ लिख रहा था आप सुरक्षित हैं। इस प्रकार यहाँ से हम अपनी भाषा को कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक ये शेयरिंग का है, आप अपने ऐप को जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी इसको डाउनलोड करें। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे ऐप हमको हमेशा अपडेट करता रहेगा, बताता रहेगा कि आप सुरक्षित हैं नहीं हैं, और जैसे भी कोई समस्या होगी आपको यहाँ पे बदलाव हो जाएगा, रंग में जाएगा, येलो हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप जो है आरोग्य सेतु ऐप के फंक्शन को समझ गए होंगे, जिसका आपको सावधानी से प्रयोग करना है। दोस्तों आइए अब जानते हैं आरोग्य सेतु ऐप कार्य कैसे करता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। आरोग्य सेतु ऐप के 2 आँख होती है जो आपके मोबाइल फ़ोन में रहता है। नंबर 1 होता है ब्लूटूथ, दूसरा होता है लोकेशन। तो इसलिए आरोग्य सेतु ऐप को प्रॉपर रूप से यूज करने के लिए ब्लूटूथ
और लोकेशन को हमेशा आपको ऑन रखना है। अब जब आप बाहर जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, जब भी आप कहीं किसी काम से जाते हैं तो ब्लूटूथ आपका ऑन रहता है। और ब्लूटूथ की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 10 मीटर से लेके 50 मीटर तक रहता है। तो जैसे ही आप कहीं पे गए, भीड़ भाड़ में गए, आप सबको पहचानते नहीं हैं, केवल आप कुछ ही लोगों को पहचानते हैं और उसके बारे में कह सकते हैं कि ये आदमी बीमार नहीं है या ये प्रभावित नहीं है या कहाँ से आया है, और किसी के बारे में उसी के बारे में आप जानते हैं। दूसरे के बारे में आपको नहीं पता वो कहाँ से आया है, या कोरोना प्रभावित एरिया से आया है या वो दिल्ली से आया है, जो भी है उसके बारे में हमें नहीं पता। तो जैसे ही हम उस क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा मोबाइल जो ब्लूटूथ के माध्यम से दूसरे मोबाइल को सर्च करता रहता है। अगर दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है तो उससे कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाएगा और दोनों आपस में डाटा का ट्रांसफ़र करेंगे। आपका डाटा उसके पास चला जाएगा, उसका डाटा आपके पास चला जाएगा और उसका वो विश्लेषण करेगा कि दूसरा व्यक्ति जो है उसको सर्दी खांसी थी कि नहीं, जो भी वो जानकारी भरा रहेगा वो विश्लेषण करके आपको बता देगा कि देखिए यहाँ पे रहना आपको लिए सेफ़ है कि नहीं है। आपको ये नॉर्मल जानकारी मिल जाएगी कि ये जानकारी आपको तत्काल मिल जाएगी उसके डाटा के अनुसार। और दूसरा पॉइंट है लोकेशन का। लोकेशन आप हमेशा ऑन रखते हैं, आप अक्सर लोकेशन का यूज भी करते होंगे। जब आप गूगल मैप का यूज करते हैं कहीं जाने के लिए तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं और किस रास्ते से जाएंगे। सेम टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप में किया जा रहा है। जब आप लोकेशन ऑन कर लेते हैं तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपका एक डाटा रिकॉर्ड होता रहेगा आपके मोबाइल में और दूसरा भारत सरकार के पास उनके सर्वर पे जाता रहेगा। तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे, आप कहीं गए हैं, आप भूल गए, आपको पता नहीं है हम कहाँ गए थे, लेकिन मोबाइल को पता है आप कहाँ गए थे और कब गए थे। तो जैसे कि आप वहाँ पे गए अब बाद में पता चलता है कि वो आदमी बाद में पॉजिटिव पाया जाता है कोरोना में जहाँ पे आप गए थे। अब आपके मोबाइल में उससे एक बार डाटा शेयरिंग हो चुका है तो तुरंत सरकार आपको एक मैसेज भेजेगा कि आप उस केमिस्ट के दुकान पे गए थे, उस सब्जी के दुकान पे गए थे, वहाँ एक व्यक्ति था जिसको कोरोना हो सकता है या उस कोरोना वो पॉजिटिव पाया गया है। आप कृपया अपने को क्वारंटाइन कर लें, आप कृपया अपनी जांच करा लें। इस प्रकार दोस्तों ब्लूटूथ और मोबाइल लोकेशन का यूज करते हुए ये ऐप पूरा तरह से कार्य करता है और आपको सुरक्षित करता है। दोस्तों तो इस प्रकार हमने जाना कि आरोग्य सेतु ऐप कार्य कैसे करता है। दोस्तों इसी प्रकार पूरे विश्व में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपीय देश फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, सारे देश में जो है इसी तरह मोबाइल ऐप का यूज किया जा रहा है महामारी को रोकने के लिए। ये अदृश्य जो महामारी है जो वायरस के कारण फैल रहा है उसको रोकने के लिए एक अदृश्य सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है जो आज के आधुनिक युग में बहुत ही सहायता कर रहा है और इसके प्रसार को रोकने में पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। बस हमको इसको डाउनलोड करना है और सभी लोगों को जागरूक करना है कि इसका बराबर यूज करें, ब्लूटूथ ऑन रखें, लोकेशन ऑन रखें और जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसको पढ़ते रहें, समझते रहें। दोस्तों हमारी इच्छा है कि भारत जो है, विश्व जो है जल्द ही इस कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए। हम सभी लोग खुले जगह पे घूमें और अपना काम करें, पैसा कमाएं, कंपनियां स्टार्ट हो जाएं। जो है बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं पूरे विश्व को
और इसके लिए हम लोगों को सहयोग करने की बहुत ज़रूरत है। सहयोग जो भी सरकार कहती है उसको करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और डिस्टेंस बनाए रखना है। हमारे जो 3 पॉइंट हैं वायरस को रोकने के लिए, पहला जो है हमको हाथ धोते रहना है, साबुन से हाथ धोते रहना है और हाथ को जो है कभी भी चेहरे पे, नाक पे, आँख पे नहीं ले जाना है, क्योंकि जो है हाथ से डायरेक्ट जो है वायरस संपर्क में आ जाता है, जो ज़्यादा हमको नुकसान करता है। दूसरा है कि हमें मास्क पहनना है, जब भी बाहर निकलें, कहीं जाएं, मास्क अवश्य लगाएं और उसका टाइम से उसकी धुलाई करते रहें, सफाई करते रहें। और तीसरा है सामाजिक दूरी बनाए रखना, अनावश्यक रूप से मेल मिलाप ना करना, इधर उधर नहीं टहलना, जब ज़रूरत हो तभी जाना। दोस्तों, इस प्रकार हम 3 पॉइंट का यूज करके खुद को और अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं और जिसका हमको कड़ाई से पालन करना चाहिए। दोस्तों, इसी शब्द के साथ हम अपनी बात पे विराम करते हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, देश स्वस्थ रहे। धन्यवाद।